यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है। CSIS की रिपोर्ट, अभी तक 13,72,000 सैनिक मारे गए। युद्ध में करीब 12,000 टैंक भी नष्ट हुए। तो युद्ध में रूस को झटका जो लगा है अभी तक, उसकी पूरी जानकारी आपको बता दें। 4 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और अगर देखें तो 5वें साल भी युद्ध जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5वें साल जहां ऐसे आसार नजर आ रहे थे, क्योंकि बीच में जो हमले हैं उनकी गति में थोड़ी सी कमी नजर आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से हमले बढ़ गए हैं। और इन सब के बीच एक जो हैरान और कर देने वाली, चौंका देने वाली खबर क्या आ रही है। रिपोर्ट क्या है, रूस को नुकसान कितना उठाना पड़ा है। अगर सैनिकों की बात करें, 13,72,270 सैनिक मारे गए हैं रूस के, और 11,983 जो टैंक्स हैं, इसका नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। आर्म्ड व्हीकल की बात करें, 24,696 आर्म्ड व्हीकल का नुकसान हुआ है। और आर्टिलरी सिस्टम की बात करें, 43,397 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हुए इस दौरान। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें, 1,837 रॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम, 1,405 एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान उठाना पड़ा है। और विमानों की बात करें, 436 और 353 हेलीकॉप्टर का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। ये जो जानकारी है वो सामने आई है। जहाज कितने, 33 जहाज तबाह हुए और 2 सबमरीन्स भी तबाह हुई है। और आपको बता दें कि 24 फरवरी से लेकर 6 जून तक का ये जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। और CSIS की रिपोर्ट है ये, जिसके आधार पर ये कहा गया है। और श्रीवास सर, एक बात जरा बताइए आप कि नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि CSIS की तरफ से रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से 13 लाख से ज्यादा सैनिक और इसके अलावा बहुत सारा सैन्य साजो सामान है जिसका नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। इस हालत में क्या लग रहा है, अगर युद्ध और ज्यादा व्यापक होता और विध्वंसक होता, और अगर NATO कंट्रीज भी सीधे टकराव में रूस के खिलाफ आ जाते हैं, तो कितना लंबा खींच पाएगा रूस, सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो कोरोना, इसमें तो कोई शक नहीं। जो CIS की रिपोर्ट है वो तो एक प्रकार से गेम चेंजर नज़र आ रही है। जिस प्रकार से 13 लाख के करीब जो रूस के सैनिक मारे गए हैं, कई हज़ार उसके टैंक्स, कई हज़ार उसके आर्टी रॉकेट ड्रोन्स, उनको बर्बाद किया गया है। तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा चला तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली इम्पैक्ट होगा रूस पे। और सबको यही डर था कि कहीं ना कहीं रूस जो है वो चीन के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा होगा। मगर ये भी सच्चाई, यूक्रेन का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर आप देखें, यूक्रेन का 70% पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। उसकी जो मेन सिटी हैं, चाहे वो कीव, खार्किव, उड़ीसा, सुमी, और आप ये देखें खारासोन, जापोरोजिया में, वो भी बर्बाद हो गई। मुझे लगता है कि जो एक प्रकार नुकसान दोनों तरफ हुआ है। दोनों तरफ एनर्जी सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है, सप्लाई चेन दोनों की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है। मगर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो रूस को ज़्यादातर नुकसान शुरू में हुआ था, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे अपने जो टैंक्स हैं वो कीव तक ले गए थे, वो सप्लाई चेन बढ़ गई थी और वहाँ पर उसको बड़ा नुकसान हुआ। मगर ऐसा लगता है जिस तरीके से सिचुएशन है, ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं। दोनों तरफ से सटीक हमले हो रहे हैं और यूक्रेन को NATO अब खुल के मदद दे रहा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसकी तीव्र गति बढ़ेगी और इसका दायरा भी बढ़ सकता है। गर्ग साहब, लेकिन बीते दिनों हमने ये सीधे तौर पर देखा कि जैसे जैसे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ईरान फ्रंट पर बढ़ती गई, रूस यूक्रेन जंग कुछ हद तक धीमा होता गया। अब एक बार फिर माना यह जा रहा है कि ईरान फ्रंट पर और आग सुलगाने के मूड में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। क्या इसका नतीजा रूस यूक्रेन की युद्ध भूमि में हमें नजर आने वाला है आने वाले वक्त में? हाँ बिल्कुल, जब ये ईरान का युद्ध चल रहा था और अमेरिका पूरी तरह से उसमें था, तो वो तो ना केवल डिप्लोमेटिक अटेंशन यूक्रेन की तरफ नहीं था अमेरिका का, बल्कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो भी अमेरिका नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसको मिलिट्री हार्डवेयर की ज़रूरत थी ईरान से लड़ने के लिए। अब जब ट्रंप साहब ने, ऐसा लग रहा है कि वो ईरान से हाथ खींचने के चक्कर में है, और एक बार ईरान का मसला जब अमेरिका सुलझा लेगा तो फिर से दोबारा पूरा अटेंशन जो है ट्रंप साहब का यूक्रेन और रशिया युद्ध पे होगा। और उसका फ़ायदा
पक्का यूक्रेन को मिलेगा। और ये जो युद्ध, जो आप जैसा आपने एकदम सही बोला कि वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया था ईरान के युद्ध के चक्कर में, वो फिर से गति पकड़ेगा, क्योंकि नेटो ने तो ऑलरेडी हाथ पकड़ा हुआ ही है यूक्रेन का। और जो थोड़ा बहुत हाथ जो अभी झटक लिया है अमेरिका ने, जब वो दोबारा हाथ यूक्रेन का पकड़ लेगा तो उसकी शक्ति डबल हो जाएगी। और आप देखेंगे कि यूक्रेन की ताकत जब बढ़ेगी तो वो और आक्रामक होगा ये रशिया के साथ, और ये जो युद्ध है यूक्रेन रशिया का, ये और आग पकड़ेगा।